हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 89 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेदर के 6 यूजेस। गाइस, ऐसे ऐसे यूजेस हैं जिनको आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो गाइस, बिना किसी अधिक बातचीत के आइए देख लेते हैं रेदर का पहला यूज। तो गाइस, रेदर का पहला यूज होता है जब किसी सेंटेंस में ऐसा भाव हो पहले से अधिक, जैसे कि तुम पहले से अधिक होशियार हो, राधा पहले से अधिक सुंदर थी। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस हो और ऐसे कुछ भाव हो तो वहां पर रेदर का यूज किया जाता है। और याद रहे कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं होशियार और सुंदर, इन्हीं से पहले रेदर का यूज किया जाएगा। सेंटेंस देखिए, यू आर रेदर इंटेलिजेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव होता है और इसी एडजेक्टिव से पहले रेदर का यूज किया जाएगा। आपने देखा। अब दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं तो दूसरा सेंटेंस बनेगा राधा इज रेदर ब्यूटीफुल। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित पहले से अधिक अच्छा गाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बनाएंगे रोहित सिंग्स रेदर गुड। और अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वह पहले से अधिक अच्छा पढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को पढ़ाते हुए देखा था बहुत पहले, और अब आपने एक बार फिर से देखा है, लेकिन अभी उसका पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे ही टीच रेदर गुड। और अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रेदर बल्कि या फिर उल्टा, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस के अंदर लगा होता है या ऐसा कुछ भाव होता है तो वहां पर भी रेदर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बल्कि वह खूबसूरत है। अगर मान लो कोई आपसे कह रहा है कि वह खूबसूरत नहीं है, वह मोटी है, और आपने जब उसको देखा तो आपने बोला बल्कि वह खूबसूरत है। एक और एग्जाम्पल, उल्टा उसने मुझसे बात की। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि वह बात नहीं करेगी या वह बात नहीं करेगा और वह बहुत ही ज़्यादा रूड है, लेकिन जब आप उसके पास में गए और उसके बाद में उसने आपसे बात की और अब कह रहे हैं कि उल्टा उसने मुझसे बात की। तो अब पहला सेंटेंस बना लेते हैं। बल्कि वह खूबसूरत है, रेदर सी इज ब्यूटीफुल। ये जो रेदर है, इस रेदर को आप एडजेक्टिव से पहले भी लगा सकते हैं और सेंटेंस की शुरुआत में भी लगा सकते हैं। इस वाले सेंटेंस में आप देखिए, उल्टा उसने मुझसे बात की तो हो जाएगा ही रेदर टॉक्ड टू मी। बाय द वे एक और एग्जांपल देखते हैं। उल्टा वह इंग्लिश बोल रहा है। अरे तुम तो कह रहे थे कि वह हिंदी बोलना नहीं जानता है, उसको इंग्लिश बोलना क्या आएगा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उल्टा वह तो इंग्लिश बोल रहा है। तो सेंटेंस बनेगा रेदर ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जांपल देखते हैं। बल्कि उन्होंने एक फ़ोन खरीदा। तुम तो कह रहे थे कि वे लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक फ़ोन खरीदा। तो बनेगा रेदर दे बॉट अ फ़ोन। अच्छा, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इंस्टीड से भी बना सकते हैं। गाइस, जहाँ जहाँ पर रेदर लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे आप इंस्टीड लगा सकते हैं और ये दूसरे वाले रूल में ही वर्क करेगा। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं थर्ड रूल। तो गाइस, थर्ड रूल बेसिकली और रेदर का होता है और इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी बल्कि लगा होता है। लेकिन जब हम अपनी कोई बात कह देते हैं और उसी बात को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम लोग और रेदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझे। आपने दुकानदार से कहा मुझे एक पेन देना, और इसके बाद में आपको याद आया कि आपको 2 पेन लेने थे। तो वहाँ पे आपने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह दिया बल्कि 2 पेन देना। और एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं 10 बजे घर आ जाऊँगा, और इसके बाद में आपको याद आया कि अरे नहीं, मैं 10:30 बजे आ सकूँगा, तो आपने बोला बल्कि 10:30 पर घर आ जाऊँगा। गाइस, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मुझे एक पेन देना, तो बनेगा गिव मी अ पेन, और इसके बाद में बल्कि 2 पेन, तो यहाँ पे बल्कि की इंग्लिश और रेदर और 2 पेन्स। ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं सेकेंड वाला सेंटेंस। मैं 10 बजे घर आ जाऊंगा, तो बनेगा आई शैल कम होम ऑन 10 o'clock, और इसके बाद में और रेदर ऑन 10:30। कैसे, एक और एग्जांपल देखते हैं। वह मेरे क्लास टीचर हैं, बल्कि वह स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही इज माई क्लास टीचर और रेदर स्कूल प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह इंग्लिश बोल रही थी, बल्कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। तो बनेगा शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश और रेदर
वेरी नाइस इंग्लिश। और गाइस अब देख लेते हैं चौथे यूज को। गाइस चौथे यूज को देखें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अब तक पढ़े हुए 3 रूल्स क्या आपको आते थे या नहीं आते थे। आपको कमेंट में यस और नो लिखना है। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जब भी किसी सेंटेंस में की बजाय या फिर की जगह पर लगा हो वहाँ पर रेदर देन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझो। तुम पढ़ने की बजाय फ़ोन चला रहे हो। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं मैथ की कोचिंग की बजाय इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग पढ़ना चाहता हूँ। तो गाइस इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें रेदर देन का यूज किया जाता है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। तुम पढ़ने की बजाय फ़ोन चला रहे हो, तो सबसे पहले फ़ोन चला रहे हो तो यू आर यूजिंग फ़ोन अब रेदर देन। और किसकी बजाय? स्टडीइंग। यू आर यूजिंग फ़ोन रेदर देन स्टडीइंग। मैं मैथ की कोचिंग की बजाय इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग पढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग पढ़ना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग या फिर आई वॉन्ट टू रीड कोचिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अब लगा दो रेदर देन। रेदर देन अब किसकी कोचिंग की बजाय? मैथ्स कोचिंग, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मैथ्स भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह सॉरी कहने की जगह पर हंस रही थी, तो इसको बनाएंगे वह हंस रही थी। इसके बाद में लगाएंगे रेदर देन और इसके बाद में सेइंग सॉरी। जैसे कि आप देख रहे हैं शी वॉज लाफिंग रेदर देन सेइंग सॉरी। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें इंस्टाग्राम की बजाय यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले नंबर क्या बनाएंगे? तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने चाहिए। इसके बाद में रेदर देन और इंस्टाग्राम। तो यू शुड अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब रेदर देन इंस्टाग्राम। इन सेंटेंसेस को आप इंस्टीड ऑफ के यूजेस से भी बना सकते हैं। जिस जगह पर रेदर देन लगा हुआ है बिल्कुल उन्हीं जगह पर आप इंस्टीड ऑफ लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप रेदर देन का यूज पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए। और गाइस अब देख लेते हैं रूल नंबर 5, वुड रेदर या फिर वुड रेदर देन। गाइस इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये बिल्कुल रूल नंबर 4 की तरह ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस में चाहूँगा, पसंद करूँगा कुछ इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझे। मैं तुमसे शादी करने की बजाय मरना पसंद करूँगा। वहीं एक और एग्जाम्पल है। मैं क्रिकेट खेलने की बजाय स्टडी करना पसंद करूँगा। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप दोनों तरीके से बना सकते हो। चाहे वुड रेदर देन से बना दो या फिर केवल वुड रेदर से बना दो। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप बनाओगे मैं मरना पसंद करूँगा, आई वुड रेदर डाई। इसके बाद में देन लगाना पड़ेगा और इसके बाद में मैरी यू। मैं क्रिकेट खेलने की बजाय स्टडी करना पसंद करूँगा तो मैं स्टडी करना पसंद करूँगा, आई वुड रेदर स्टडी। और की बजाय की इंग्लिश देन और क्या? क्रिकेट खेलने, प्लेइंग क्रिकेट। गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं लास्ट रूल। और लास्ट रूल है हमारा 6 नंबर, जिसमें हम लोग वुड रेदर का यूज करेंगे। काश लगा होगा और होता होती होते लगा होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। काश मैं डॉक्टर होता और काश मेरे पास एक कार होती। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो काश मैं डॉक्टर होता। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको वुड रेदर से नहीं सिर्फ वुड से बनाएंगे तो आप सही हैं। लेकिन गाइस मान लीजिए कि अभी आप एक टीचर हैं और अब आप सोच रहे हैं कि काश कि मैं एक डॉक्टर होता। तो इस कंडीशन में आप वुड रेदर का यूज करेंगे तो बनेगा आई वुड रेदर बी अ डॉक्टर। काश मेरे पास एक कार होती। गाइस वैसे तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अभी आपके पास में एक बाइक है, लेकिन आप चाह रहे हैं, आप इच्छा कर रहे हैं कि काश कि मेरे पास एक कार होती। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर यूज करेंगे वुड रेदर हैव का। तो सेंटेंस बनेगा आई वुड रेदर हैव अ कार। और गैस अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। काश मैंने टाइम पूछा होता। गैस इस सेंटेंस को 2 प्रकार से बना सकते हैं, इसीलिए 2 बार लिखा हुआ है। अब कंडीशन क्या होगी? आप किसी व्यक्ति से फालतू की बात कर रहे थे
और इसके बाद में जब आप वहाँ से चले जाते हैं तब आपको याद आता है कि काश कि मैंने टाइम पूछ लिया होता, यानी कि काश कि मैंने टाइम पूछा होता, फालतू की बातें करने की बजाय मैंने टाइम पूछा होता। इस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे? वुड रेदर का। तो गाइस बनेगा आई वुड रेदर आस्क टाइम, आई वुड रेदर हैव आस्क्ड टाइम। गाइस उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।